दोस्तों 2016 के बाद से अब तक जब जब दिवाली आई है ये सारी डेट्स हैं। हम इन डेट्स को चार्ट पर देखेंगे निफ्टी के कि दिवाली के दिन मार्केट में क्या हुआ और दिवाली जाने के बाद मार्केट में किस तरह से माहौल रहा, मार्केट किस तरह से मूव की। सबसे पहले हम पिछले साल की दिवाली देखेंगे। तो पिछले साल की दिवाली थी 14 को। तो आप देख सकते हैं कि पिछले दिन मार्केट जहां से क्लोज़ हुई मतलब 12,720 पे यहाँ पे क्लोजिंग की और दिवाली के दिन जो मुहूर्त ट्रेडिंग होती है उस दिन गैप अप ओपनिंग यहाँ पे मार्केट ने दिखाई और बाद में एक रेड कैंडल बना के क्लोजिंग कर दी। ठीक है, और उसके बाद आगे का एनालिसिस सारे डेज का हम देख लेते हैं पहले, उसके बाद एनालिसिस मैं करता हूँ कि इन सब में क्या कॉमन रहा है। ठीक है, तो इस दिन आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिली और उसके बाद रेड कैंडल यहाँ पे मार्केट क्लोज होते होते आपको देखने को मिली। उसके बाद आपकी अगली जो दिवाली थी वो 27 को थी। तो पिछले दिन एक रेड कैंडल बनी। ठीक है, तो यहाँ का लो था 11,580 मतलब जो क्लोजिंग थी, और बाद में मार्केट ने इस दिवाली में भी गैप अप ओपनिंग यहाँ पे आपको दिखाई थी और लगभग यहाँ पे 80 पॉइंट का आप मान के चलें कि 80 पॉइंट का यहाँ पे गैप अप था। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको 80 पॉइंट का यहाँ पे आपको गैप अप यहाँ पे देखने को मिला था इस वाली दिवाली में। ठीक है, अभी हम थोड़ा और आगे जाते हैं कि उससे आगे वाली दिवाली में क्या हुआ है। ठीक है, तो इस वाली दिवाली में यहाँ पे भी गैप अप ओपनिंग आपको देखने को मिली थी। पिछला क्लोजिंग था पिछले डेज का 10,530 और ओपनिंग अगले दिन मतलब मुहूर्त ट्रेडिंग में हुई थी 10,616 पे। ठीक है, तो ये भी 70-80 पॉइंट का गैप अप मुझे शायद लग रहा है 70। ठीक है, मतलब बात वही है कि यहाँ पे हमें बैक टू बैक 3 साल तक गैप अप ओपनिंग यहाँ पे देखने को मिली और क्लोजिंग थोड़ा रेड कैंडल में दिखाई है मार्केट ने। ठीक है, तो ये अभी 3 दिवाली हुई। अब उसके बाद आती है आपकी 2017 की दिवाली जो पिछले 3 साल में हुआ। इस साल वैसा नहीं हुआ था, यहाँ पे एक फ्लैट ओपनिंग हुई और फ्लैट ओपनिंग के बाद एक अच्छा खासा यहाँ पे गैप डाउन आपको देखने को मिला। ठीक है, तो ये जो है शायद मैं ऐसे रफली यहाँ पे 90 पॉइंट मान के चलता हूँ कि ये 90 पॉइंट की यहाँ पे थी। ठीक है, और एग्जैक्टली अगर आपको मैं बताऊँ पिछली क्लोजिंग 10,210 की थी और ये बाद में मार्केट क्लोज की है 123 पे। ठीक है, मोटा मोटा आप मान के चलो, मैंने ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ। मत यहाँ इस दिन जो है मार्केट ने गैप डाउन यहाँ पे ओपनिंग आपको गैप डाउन नहीं दिखाई, मतलब मार्केट फ्लैट ओपन होके रेड में यहाँ पे क्लोज हुई है और अच्छा खासा यहाँ पे डाउन साइड 90 पॉइंट की आपको देखने को मिली थी। ठीक है, अभी उसके बाद हम आगे चलते हैं 2016 की दिवाली। उसके बाद क्या हुआ, ठीक है, उसका डेटा दिवाली का डेटा नहीं है, लेकिन दिवाली के बाद क्या हुआ था, डाउनफॉल आया था। ठीक है, तो 2016 में उस वक्त क्या हुआ था, नोटबंदी हुई थी, आपको याद होगा। तो मार्केट ने इस तरह से तो गिरना ही था। ठीक है, तो ये यहाँ पे 2016 में हुआ था कि मार्केट दिवाली के बाद गिरी थी। लेकिन अगर आप इन सब दिवाली को देखेंगे 2016 के बाद की जितनी भी दिवाली हैं, हर दिवाली में देखो क्या क्या हुआ है। बेशक यहाँ पे कैंडल रेड बन रही है, लेकिन दिवाली के बाद जो है मार्केट अच्छा खासा मूवमेंट ऊपर की तरफ दिखाती है। ठीक है, ये पिछले साल भी आपको देखने को मिला। उसके बाद आपको 2019 में भी यही चीज़ देखने को मिली कि दिवाली के बाद अच्छा खासा यहाँ पे मार्केट ऊपर की तरफ जाती है। ठीक है, उसके बाद 2018 में भी आपको यही देखने को मिला, मार्केट ऊपर गई फिर से। ठीक है, और 2017 में भी वही हुआ कि मार्केट दिवाली के बाद ऊपर ही गई है फिर से। बस इस साल ऐसा हुआ था 2016 में नोटबंदी की वजह से कि मार्केट जो थी वो नीचे गई है। ठीक है, और वो क्यों गई है वो आप चीज़ें समझ सकते हैं। ये दिवाली की कुछ डेट्स हैं
ठीक है। तो आपको आपका व्यू जो मार्केट में होना चाहिए अभी, वो क्या होना चाहिए, ठीक है। तो आपका व्यू मार्केट में अभी जो है वो हिस्टोरिकल डाटा के हिसाब से ही होना चाहिए। बेशक यहाँ पे हमारी मार्केट में इस वक्त जो है एक अच्छा खासा फॉल देखने को मिल रहा है, उसके बावजूद आपका जो व्यू होना चाहिए मार्केट में वो पॉजिटिव होना चाहिए। आपका व्यू क्या होना चाहिए, या तो मार्केट यहाँ से ही पलट के थोड़ा ऊपर जाएगी, एक व्यू आपका ये हो गया, और एक व्यू ये हो गया कि किसी ने अगर ये हैवी सेलिंग जो दिख रही है, अगर किसी को लगता है कि मार्केट यहाँ से बहुत बुरी तरह से गिर सकती है, तो वो मार्केट का नीचे आने का वेट करें। जब मार्केट 17,000 या 17,200 के एरिया में आती है, तब वहाँ पे वो एक बाइंग अटैम्प्ट कर सकते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि निफ्टी में ही उनको कुछ इस तरह से अटैम्प्ट करना है, आप अच्छे स्टॉक्स यहाँ पे ख़रीद सकते हैं। और आपको एक दो स्टॉक के बेस पे नहीं करना है, आपको मतलब अपने पोर्टफोलियो में लगभग 5 से 10 स्टॉक खरीदने हैं, थोड़ा थोड़ा कैपिटल यूज़ करके, ताकि स्टॉक बीच में कोई ना भी चले तो आपको बड़ा लॉस ना हो और एंड में आप प्रॉफिट में रहें। तो मैंने थोड़ी सी मेहनत की थी यहाँ पे, आपको दिवाली की डेट्स यहाँ पे दिखाई और उनका भी देखा बाद में कि क्या मार्केट ने दिवाली के दिन या दिवाली के बाद किस तरह से मार्केट ने मूव किया है, वो सारा मैंने आपको यहाँ पे थोड़ा सा रिसर्च करके दिखा दिया है। अभी डिसीज़न जो लेना है आपको खुद लेना है, उसके ऊपर मैं नहीं जाऊँगा क्योंकि मैं आपको एडवाइस नहीं कर सकता हूँ उसके लिए, वो आपको डिसीज़न खुद लेना है। मैंने डेटा आपको बताना था वो मैंने आपको अच्छे से यहाँ पे बता दिया है। बाकी आप जो हैं अपना डिसीज़न यहाँ पे खुद ले लीजिएगा कि अभी आपका व्यू मार्केट में किस तरह से आगे का होना चाहिए, ठीक है। बाकी मुझे जो भी अभी दिखा वो हर बार जो है गैप अप ओपनिंग यहाँ पे देखने को मिली, या तो गैप अप ओपनिंग मिली या फिर बाद में मार्केट इस तरह से ऊपर की तरफ गई है, ठीक है। तो मेरे लिए तो बाइंग पॉइंट अगर देखा जाए तो ये अच्छा खासा एक बाइंग पॉइंट है, और यहाँ से भी मुझे बाई करना हो तो यहाँ से भी मैं बाई का देख सकता हूँ यहाँ तक के लिए, ठीक है। तो मेरा अपना नज़रिया, मैं अपने ट्रेड अपने खुद लूँगा, मैं अपने प्रॉफिट लॉस का खुद जिम्मेदार हूँ, और आप लोग भी अपने प्रॉफिट लॉस का जो है खुद जिम्मेदारी लें। आप ऐसा ना सोचें कि मैं इस तरह से ट्रेड ले रहा हूँ तो आप भी लें, ठीक है। मेरा मकसद यहाँ पे सिर्फ आपको दिखाना था कि दिवाली से पहले आपको ये सारी चीज़ जो है पता चल जाए कि मुहूर्त ट्रेडिंग में अगर आपको ट्रेड लेना होगा तो क्या ट्रेड लेना है, ओके। तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको मेरा रिसर्च, मेरा बताने का तरीका कुछ ना कुछ आपको यहाँ पे पसंद आया होगा। इन केस आया है तो आप इस वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए ताकि उनको भी कुछ फ़ायदा हो सके। और ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। आप लोग अपना ख्याल रखिए। गुड बाय।